कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। मंगल भवन अमंगलहारी दरबाहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। आइए 2 बार प्रभु के पावन नाम का गुणगान कर लें। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। आइए आज हम लोग शंकर और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग सुने। 5 भागों में पार्वती माता का जन्म, तपस्या और फिर उनकी प्रेम की परीक्षा और बारात का वर्णन इत्यादि सुने। आज हम लोग अब विवाह का प्रसंग सुनेंगे। गोसाई जी लिखते हैं, उधर तो बारात चली है, शंकर जी के बारात का हम लोग कल सुन चुके हैं वर्णन। यहाँ कहते हैं हिमाचल राजा के पास कैसी तैयारी है। कहते हैं यहाँ हिमाचल रचऊं बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। कहीं यहाँ हिमाचल राजा अत्यंत ही विचित्र मंडप तैयार किए हैं और अपने न्योतिहारियों को जिसको बुलाए हैं उनके रहने के लिए बड़ा सुंदर सुंदर बड़ा छोटा सब ढंग का जो जैसा हैं उनके जैसे अनुरूप बहुत सारे घर सजा कर रखवाए हैं। क्योंकि कन्या की ओर से हिमाचल राजा सबको निमंत्रण दिए हैं। कहे किस किस को निमंत्रण दिए हैं, तो एक तो अपने जाति भाइयों को, चूँकि अपने पर्वत हैं तो सारे पर्वतों को निमंत्रण दिए हैं। और पर्वत के ऊपर वन होते हैं, वन से ये पर्वत से निकलने वाली नदियाँ सभी होती हैं, तो सारे वनों को, सारी नदियों को और नदियों के स्वामी जो समुद्र हैं, समुद्र को भी न्योता दिए हैं। स्वपरिवार आप लोग आइए मेरी कन्या के विवाह में। और सारे, चूँकि सबसे पहले अपने ही जाति वालों को न्योता दिया जाता है, तो सबसे पहले उनके जाति वाले जितने भी थे सब सुंदर शरीर, स्त्री नर और नारी का रूप धारण कर सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके, चूँकि विवाह में तो सब कोई सज के आते हैं, तो वे जितने भी पर्वत वन नदियाँ, गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि नर्मदा, सारी नदियाँ जो हैं वो शैलसुता कहलाती हैं। सारी नदियाँ सज धज कर आई हैं और समुद्र जो नदीश हैं वे भी आए, सबको निमंत्रण दिया गया। स्वपरिवार सब कोई आए हैं और आकर क्या किए हैं, मंगल गान। विवाह में तो गीत का बड़ा ही महत्व है, तो सारे स्त्रियां, जो सारी स्त्रियां हैं सब सुंदर सुंदर स्वरों में मंगल गीत गा रहे हैं पार्वती माता के विवाह की
आहा कितना भाग्य है उनका, जो जो जगत की माता हैं उनके विवाह के गीत गाने का मौका मिला है। गोसाई जी लिखते हैं, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नवत पठावा, काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बड़ नारी। छोटे बड़े, चूंकि अपने जाति बिरादरी में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, सबको समान रूप से सम्मान किया जाता है और समान रूप से निमंत्रण दिया जाता है। इसलिए हिमाचल राजा जहाँ समुद्र को एक और न्योता भेजे हैं, दूसरी ओर तालाब तलैया को भी न्योता भेजे हैं, सब कोई आए हैं और हिमाचल के घर में गीत गा रहे हैं। गोसाई जी लिखते हैं, गए सकल तू ही ना चल गया, अगा वही मंगल सहित स्नेहा, प्रथम गिरी बहु गृह सौराये, जथा जोग तह तह सब छाये, पुर शोभाया बलो की सुहाई, लागे लघु बिरंची निपुनाई। ब्रह्मा जी को भी लगता है कि अरे हमारा लोक तुच्छ है, यह तो माता पार्वती का जहाँ जन्म हुआ, जगत जननी जहाँ जन्म ली हैं, वहाँ के वैभव का क्या कहना, वहाँ की सुंदरता का क्या कहना। तो गोस्वामी जी लिख दिए, जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। रिद्धि और सिद्धियाँ जो हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब वहाँ आकर पहले से ही, जब से माता जन्म ली तब से ही डेरा डाले हुए हैं। अभी तो विवाह का मौका है तो सारी रिद्धि सिद्धियों को जो है वो सबका पहुनाई करने का, सबका स्वागत करने का मौका मिला। यह भगवती माता के वास का चमत्कार है। सारे नगर निवासी अपने अपने घरों को सजाए हैं, बंधनबारों से, पताकों से, और द्वार पर कलश जल भरे हुए रखे हैं। और जो आते हैं बाहर से, सबका मान स्वागत सब नगरवासी इतने प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं, लगता है कि उन्हीं की बेटी की शादी है। इस तरह से शादी विवाह में सारे जगह ऐसा ही होता है। कहे अब भगवान शंकर जी बारात लेकर पहुंच गए, नगर निकट बारात सुनी आई, पूरे खर भर शोभा अधिकाई। गोसाई जी लिखते हैं कि जब बारात नगर में प्रवेश करने पर हुआ तो पूरे नगर में हलचल मच गया। क्यों? क्योंकि अब बारात की अगवानी करने के लिए पुरुष लोग जाएंगे और नारी वर्ग सब धज के दूल्हे की आरती करने के लिए तैयार होंगी। इसलिए पूरे नगर में जो है वो सब जगह हलचल मच गया। और शंकर जी और माता पार्वती जी का जहाँ विवाह हो तहाँ तो सारी देव सुंदरियाँ भी गीत गा रही हैं। तो क्या कहना, कहते करी बनाब सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने के लिए जो जाते हैं बारात के, वो भी सज धज के अपने सुंदर सुंदर वाहन पर चढ़कर चले हैं। और जब चले हैं तो वहाँ देखे देवताओं के समाज को देखकर प्रसन्न हुए, फिर विष्णु भगवान के समाज को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई गांव के लोगों को। और जब शिव जी का समाज को देखे तब तो क्या कहना, कुछ बोलना ही नहीं। अगवानी वालों के जो वाहन थे वे सब भोला बाबा का वेश, भूत प्रेत और सर्प को देखकर सब भाग गए हैं, बिडर चले भागे, सब बिडर चले वाहन सब भागे, सारे के सारे वाहन भाग गए हैं। अब बच्चे लोग जो हैं वो डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। आए थे बारात देखने के लिए कि बारात में तो बहुत सुंदर दुल्हा रथ पे चढ़ कर आता है, पालकी पर चढ़ के आता है अथवा घोड़े पर चढ़ कर आता है। यहाँ तो दुल्हा बसा पर
चढ़े हुए हैं और आभूषण के जगह रंग अंग में से सांप लटक रहा है और साथ में भूत प्रेत पैताल जोगिन खप्पर लेकर नाच रही है। सारे बच्चे प्राण लेकर भागे और घर आकर ही दम लिए। माताओं ने पूछा, पिता लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, घर आकर ही कहते हैं क्या हुआ मत पूछो, बारात नहीं आई है। तो कहा जम की सेना आई है, अब कोई बचेगा तब वही विवाह देखेगा। कहा लोगों के समझ में नहीं आए, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अरे दुल्हा कैसा है क्यों डर रहे हो। कहे मत पूछो दुल्हा तो पागल है। कहे दुल्हा पागल है, कैसे पता चला दुल्हा पागल है। बच्चा लोग कहता है माँ दुल्हा नंगा है। क्यों, बसा पर चढ़े हुए थे, बाघंबर लपेटे हुए थे, तो बच्चे लोग नीचे से देखे तो उनको लगा कि दुल्हा नंगा है और सारे अंगों में सर्प लपेटे हुए हैं भोला बाबा। तो बच्चे लोग और डर से भयभीत हो गए। कहे मत पूछो, ये दुल्हा जो है वो अंग वो ठीक नहीं है। अब सारे बाराती लोग का उधर स्वागत हो रहा है, दुल्हा को अकेले परछन के लिए आना पड़ता है द्वार पर। तो शंकर जी आए हैं, मैना माता कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हरसानी। अत्यंत ही प्रसन्नता पूर्वक मैना सखियों के साथ सोने की थाल में परछन के सारे मंगल द्रव्य सजाकर चली हैं। लेकिन जब निकट आई तो विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उड़े भयं विशेखा। शंकर जी का वह विकट वेश देखकर सारी नारियां जो हैं वो भय से थर थर कांपने लगी और भागी घर की ओर। थाली पटक के मैना भी भागी, किसी को होश नहीं है। शंकर जी सोचे शायद इस नगर का ऐसा ही परछन का व्यवहार होगा, इसलिए वो जनवासे में चले गए। अब इधर मैना माता घर आती हैं तो पार्वती माता को कहती हैं ला दो मेरे सामने, कहीं कोई उसका ब्याह न कर दे बौराहा के साथ। गोद में बैठाकर माता बड़ी रोती हैं, बड़ा प्यार करती हैं और विधाता को दोष देती हैं कि हे विधाता, तूने मेरी बेटी को इतना सुंदर बनाया, क्या इसके लिए सुंदर दुल्हा नहीं बना सकता था। जो हमारी बेटी के लिए पागल दुल्हा तुमने बनाया, क्या कल्प वृक्ष में, क्या बबूर के पेड़ में कहीं कल्प वृक्ष के फल लग सकते हैं, फूल लग सकते हैं। अत्यंत व्याकुल होकर मैना रो रही हैं, नारद जी को दोष दे रही हैं, सप्तऋषियों को दोष दे रही हैं। सारी स्त्रियां भी मैना जी के साथ, मैना जी के विलाप सुनकर उन लोगों को भी रोना आ गया। सब स्त्रियां यहाँ रोने लगी हैं। तब माता पार्वती बड़े ही कोमल शब्द में माँ को समझाती हैं कि हे माता, आप इतना व्याकुल क्यों हो रही हैं। जब तक माता नारद जी को नहीं दोष दी, माता चुप रही पार्वती माता। लेकिन जब मैना नारद जी गुरु हैं, गुरु का जो है शिकायत नहीं सुनना चाहिए। जैसे ही नारद जी को दोष देने लगी कि नारद कर मैं का बिगारा, भवन मोर जिने बसत उजारा, अस उपदेश मही जिन दिन्ना, बौरे बरही लागी तप किन्ना, साचे हूने के मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान पर सबकी पीरा। मैना माता नारद जी पर अत्यंत क्रोधित होकर कह रही हैं कि उनको तो बाल बच्चा है नहीं, तो बेटा बेटी का क्या प्यार होता है। वो मुनि महात्मा लोग क्या जाने, पता नहीं कैसा उपदेश कर दिए। यह बौराहा वर के लिए मेरी बेटी इतना कष्ट सहकर तपस्या की। इस तरह से जब माता विलाप करती हैं तब कोमल वाणी में पार्वती जी समझाती हैं, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ,
तो कत दोष लगायहूँ काहू, तुम सन मिटाई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहूँ कलंका। हे माता, यदि मेरे कर्म में बौराहा बरही लिखा हुआ है तो क्या तुम्हारे कहने से कर्म की गति टल जाएगी? कर्म की रेखा नहीं टलने वाली है, तुमसे मिटने वाली नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ विलाप न कीजिए और किसी को कलंक न दीजिए। जनि लेहूँ मातु कलंक, करुणा परिहरूँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीला रे हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं, सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहि। सारी अबला स्त्रियां जो हैं सबको बड़ा दुख हो रहा है कि ये तो बच्ची हैं, अभी इनको जीवन का सुख दुख इनको क्या पता, कोई अनुभव है नहीं, इसलिए ऐसा कहते हैं। उसी समय हिमाचल राजा नारद जी और सप्तऋषियों को लेकर घर में आए और कहे, आप लोग मुनि महात्मा जरा समझाइए, घर में तो बड़ा तहलका मचा हुआ है। तेही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गबने तुरत निकेत। घर आए हैं कि किसी तरह मैना मात को समझाएंगे तब विवाह होगा, नहीं तो वो तो कहती हैं कि मेरी बेटी कुमारी रहे तो रहे, मैं विवाह न करूंगी। और इतना ही नहीं, कहते हैं यदि इस बौराह वर से कोई मेरी बेटी का विवाह करना चाहे तो मैं पर्वत से कूद कर जान दे दूंगी, अथवा जलते हुए अग्नि में कूद कर माँ बेटी मर जाऊंगी, अथवा समुद्र में जाकर डूब मरूंगी, लेकिन अपने जीते जी इस बौराहा वर से विवाह कदापि न करूंगी। ऐसा मैना माता का दृढ़ निश्चय सुनकर अब सप्तऋषियों के साथ नारद जी आए हैं। अकेले तो आए नहीं कि अकेले कौन समझावे, कौन उनकी बात माने, तो सप्तऋषियों को भी साथ ले लिया, चलिए जरा समझाइए इन लोगों को। तब नारद जी क्या समझाते हैं, ये माता, आप जिसको अपनी बेटी समझ रहे हैं यह जगत की माता हैं, ये जन्म जन्म में शंकर जी की अर्धांगिनी रही हैं। आपको पता नहीं है, पिछले जन्म में दक्ष के घर बेटी बनी थी, वहाँ भी शंकर जी से ब्याही गई। इस तरह से आप विलाप न कीजिए, ये आदि जगदम्बा हैं, यह जगह यह शंकर जी से ही की ही मांगनी है, इनके लिए कोई सोच मत कीजिए। इस तरह से समझाने पर भी उनको संतोष मैना मात को नहीं होता है। सप्तऋषि समझाए, हिमाचल राजा स्वयं समझाए, तब सारी सखियां जो हैं वो समझाती हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापऊ सकलपुर घर घर यह संवाद। अब तब सारी सखियां समझाती हैं तो पूरे नगर में बात फैल गई कि अरे चलो चलो विवाह होगा, आनंद पूर्वक होंगे, जगत की माता हैं पार्वती जी और जगत के पिता हैं शंकर भगवान, हम लोग व्यर्थ ही इतनी चिंता कर रहे थे। साधारण लोग तो अपनी बुद्धि के अनुसार साधारण ही सोच रखेगा, लेकिन जब मुनि महात्मा बताए हैं तब सारे नगर में आनंद छा गया और तब माता भी आनंदित हुई, हिमाचल राजा भी आनंदित हुए और विवाह का रस्म शुरू हो गया। तब मैना हिम बंतु आनंदे, अपुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जीवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। जितने भी बच्चे थे, जवान थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे, सब कोई प्रसन्नता पूर्वक आए हैं और अभी बारातियों को भोजन दिया जा रहा है। उस समय तक तो हल्ला गुल्ला मच रहा था, थोड़ा बहुत नाश्ता ही दिया गया था। अब विविध पांति बैठी जौनारा, लागे परसन निपुण स्वारा। बड़े ही चतुर रसोइये परसने वाले सारे बारातियों को एक साथ ही अलग अलग स्तर पर बैठा के सबको जमा रहे हैं। अब नारी लोग देखी कि बारात जम रहे हैं तो मधुर स्वर में गारी दे रही हैं।
नारी वृंद सुर जी मत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। गाली को भी मंगल उत्सव में स्थान दिया गया है। विवाह के समय गाली शुभ माना जाता है, इसलिए सारे बाराती वाले देवताओं को गाली सुन सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज बड़ा भाग्य कि शंकर जी के विवाह में हम लोग गाली सुन रहे हैं। बहुरे मुनि नहीं बंत कहूँ, लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। अब पुनः ऋषियों को बुलाया गया और शुभ लगन, शुभ तिथि और शुभ समय जानकर शंकर जी को बैठाया गया मंडप में। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनी बीरंची बनावा। शंकर जी जिस सिंहासन पर बैठे उस सिंहासन की शोभा का वर्णन गोसाई जी कहते हैं कैसे करें। साक्षात ब्रह्मा जी ने इस सिंहासन की रचना की है। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराई। ब्राह्मणों को प्रणाम करके शंकर जी उस सिंहासन पर बैठे हैं और हृदय में श्री राम जी जो उनके इष्ट देव हैं उनका स्मरण किए हैं। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगार सखी लई आई। और पुनः माता को पार्वती जी को बुलाए हैं मुनि लोग। सखियां सब बहुत तरह से श्रृंगार करके माता पार्वती को लाई हैं। यूँ तो वो खुद ही श्रृंगार क्या करेंगी, सौंदर्य की मूर्ति हैं, लेकिन शादी में श्रृंगार करके लाया गया, जिसे देखकर देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस को जग, बरने छवि अस जग कवि को है। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मनहि मन किन्ह प्रणामा। जगत की माता है ऐसा जानकर सौंदर्य की मूर्ति जगदम्बा माँ को देखकर सारे देवताओं ने सिर नवाया। क्यों कैसी है, कहे तुलसीदास जी, सुंदरता मरे जाद भवानी, जाइन कोट हूँ बदन बखानी। करोड़ों मुख से जगदम्बा माँ की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वह सुंदरता की सीमा है। और वहाँ सीता जी के विवाह में कहिए सुंदरता कह सुंदर करी, छवि गृह दीप शिखा जनु बड़ी। और यहाँ कहती हैं पार्वती माता सुंदरता की सीमा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा पाकर शंकर जी और पार्वती माता पर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं। अब गोसाई जी कहते हैं कि कोई ऐसा सुनकर संशय नहीं करे कि गणेश जी तो माता पार्वती के पुत्र हैं, अभी विवाह के पहले कहाँ से पूजा कर रहे हैं। तो देवता लोग अनादि होते हैं, उनका कोई ये नहीं है, कभी पद खाली नहीं होता है। गणों के जो पति थे उस समय अधिष्ठाता जो थे, उन गणपति की पूजा माता पार्वती जी शंकर जी के साथ किए हैं। ये जो पुत्र गणेश जी हैं वो नहीं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का पद जो है वो कभी खाली नहीं होता है, कोई न कोई रहते हैं, तो अगला प्रधानमंत्री जो है उनको पीछे वाले प्रधानमंत्री को प्रणाम करना है। तो इस तरह से समझा जा सकता है। और तब शंकर जी पार्वती जी के विवाह का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से गोसाई जी किए हैं और कहे हैं कि जस विवाह के विधि सुरति गाई, महामुनि ने सो सब करबाई। गई गिरी सकुश कन्या पानी,
भवहि समर्पी जानी भवानी। विवाह का जितना विधि है, जितने मंत्र हैं, सारे मुनि महात्मा विधियों के साथ पानी ग्रहण संस्कार कराए हैं और जगदम्बा माँ का हाथ पर शंकर जी के हाथ में देकर हिमाचल राजा कन्या का दान किए हैं। पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बड़े उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जैसे ही पानी ग्रहण का संस्कार हुआ तो सारे देवता प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, जय जयकार लगाने लगे। पुष्पों की वृष्टि होने लगी, आकाश से अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है, सखियां सब मंगल गीत गा रही हैं। इस तरह से गोसाई जी कहते हैं, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। इस तरह से शंकर जी का विवाह माता पार्वती जी से हो गया। अब हिमाचल राजा विवाह के बाद कन्या की दहेज में बहुत सारे हाथी घोड़े दास दासियां वस्त्र अलंकार मणि सोना चांदी अनाज गाय बहुत ढंग के दहेज दिए जो कहा नहीं जा सकता है। और जब विदाई का समय आया तो माता मैना जो है शंकर जी के पैर पकड़ के कहती हैं कि नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरुदेव। हे शिव जी, आप मेरी बेटी का जो है अपराध सब क्षमा करते रहिएगा और इसे अपनी टहलनी बनाइएगा। यह आपके घर की लक्ष्मी है। बहुविधि शंभु सास समुझाई, बहुत प्रकार से शंकर जी माता मैना को संतुष्ट किए हैं, समझाए हैं। गबने भवन चरण सिरुनाई, पुनः शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके मैना माता घर गई हैं। अब माता को गले लगकर सारी सखियों से मिलने के बाद बार बार माँ से मिलकर रो रही हैं माता। जननी उमा बोली तब लिन्ही, लयु संग सुंदर सिख दिन्ही। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउन दूजा। माता क्या की हैं, उमा जी को गोद में बैठाकर सुंदर शिक्षा देती हैं कि हे बेटी, तुम्हारे घर में सास ससुर नहीं हैं, एक पति हैं। शंकर जी की तुम खूब सेवा करना, उनको हमेशा प्रसन्न रखना। नारी का यही धर्म है, पति को प्रसन्न रखना चाहिए। और वहाँ सीता जी के यहाँ माँ उपदेश दी हैं, वहाँ सास ससुर है तो उनकी भी सेवा करने कहीं, यहाँ तो कोई नहीं है तो केवल पति की ही सेवा करने के लिए कहती हैं माँ। और बड़ा दुख के साथ मैना बहुत विलाप करती हैं, बेटी से बिछो हो रहा है। तब कहती हैं, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनहु सुख नाही। मैना माता कहती है, बेटी, स्त्री का जन्म जो है पराधीनता में ही जिंदगी बीत जाती है। बचपन में माता पिता के अधीन में, कुछ फिर भाई के अधीन में, फिर विवाह के बाद पति के अधीन में, फिर बेटा के अधीन में, और बची तो पोता के अधीन में। जिंदगी पूरी अधीनता में ही बीत जाती है। इसलिए चिंता नहीं करना, बहुत प्रेम से रहना। पति पत्नी का प्रेम ही सर्वोत्तम प्रेम है। माँ बहुत शिक्षा दी है बहुत प्रकार से। तब चले संग हिम बंतु, तब पहुँचा बने अति हेत, विविध भांति परितोष करी, विदा किन्ह विषकेत। हिमवान राजा माता पार्वती और शंकर जी को बहुत दूर तक
पहुँचाने गए हैं, तब शंकर जी उन्हें बहुत तरह से संतुष्ट करके विदा किए हैं। अब शंकर जी कैलाश आगे कहते, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। अभी तक देवताओं को संतोष नहीं था, पता नहीं शंकर जी कब भाग जाएंगे। जब माता पार्वती के साथ शंकर जी कैलाश पहुंच गए, तब सारे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब देवता अपने अपने घर गए हैं। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। गोस्वामी जी रामचरितमानस मर्यादित ग्रंथ है, इसलिए कहे जगत के माता पिता शंकर पार्वती जी हैं, उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए। माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं होता है। ऐसा दुस्साहस कौन किए हैं, ऐसी गलती? तो कालिदास जी कुमार संभवम नामक ग्रंथ में माता पार्वती और शंकर जी के श्रृंगार का इतना खुल्लम खुल्ला वर्णन किए हैं कि माता पार्वती उन्हें श्राप दे दी हैं कि तुम्हारे संपूर्ण शरीर में कोढ़ हो जाए, और कोढ़ रोग से ग्रसित हो गए। कालिदास जी महाराज बहुत दिनों तक जब वो रोग से ग्रसित रहे, तब उन्हें स्वप्न में शंकर जी की रोज पूजा करते थे। तब शंकर जी उन्हें स्वप्न दिए हैं कि तुम मेरे प्रिय रघुनाथ जी की रचना करो, तब वही माफ करेंगे और कोढ़ छूटेगा। तब कालिदास रघुवंशम की रचना किए हैं और कोढ़ से मुक्ति पाए हैं, ऐसा कहा जाता है। अब शंकर जी कैलाश पर्वत पर माता के साथ करें विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हरे गिरिजा बिहार नित नयाऊं, यही विधि विपुल काल चली गयाऊं। तब जन्माऊं कटे वदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत दिनों तक नित नए नए ढंग के विहार किए हैं शंकर पार्वती माता। तब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। अब कार्तिकेय जी का जन्म कहते हैं, मैं उसका वर्णन विस्तार से नहीं करूँगा, चूँकि अन्य ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है ही। वेद पुराण सब जानते हैं उनकी महिमा का। ऐसा कह के अब ये तुलसी बाबा एक दोहा लिख के और इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। दोहा क्या लिखे? कहे चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेद की पावहि पार। चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेदन पावहि पार। बरनै तुलसीदास किमी अतिमति मंद गमार। के जिनका चरित्र समुद्र के तरह अगाध है, क्या मैं ये कलि युग का जीव तुलसीदास मतिमंद हूँ, गंवार हूँ, क्या उनके चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ? कभी नहीं। ऐसा कह के उनके विवाह प्रकरण संपूर्ण हुआ। गलती के लिए माफ़ी, जो कुछ अशुद्ध हो गया होगा उसे माफ़ कीजिएगा अपनी बच्ची समझकर। 2 बार प्रभु के पावन नाम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। बोल दे राजा रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। मनसा वाचा कर्मणा कर्म शुभा शुभ जो सो सब सीताराम पद सकल समर्पण।